बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, और दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी और हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह ईद का है दूसरा दिन, और आज हमारा दिन जो है ना सफाई करने में ज़्यादा गुजरा। तो यह है कि माशाल्लाह से अच्छा हो गया मौसम। कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज सही हो गया, हवा चल रही है, तो अल्लाह का करम है। और जी आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी? अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप सबके घरों में खुशियाँ दे और आपस में प्यार मोहब्बत एक दे, आमीन। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपनी बाजी के घर मिलने के लिए। अम्मी तो है ही नहीं, वही मेरी माँ की जगह है। तो होता है ना कि मैके जाती हैं बेटियाँ, तो वहाँ पर मिलती हैं अपनी माओ से, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा दिन था कि बस हमारी जो है ना लगातार दावतें होती थी, यानी एक दिन हमारी अम्मी के घर दावत होती थी, एक दिन भाई के घर, दूसरे दिन दूसरे भाई के घर, तीसरे दिन तीसरे भाई के घर। तो हमारी लगातार जो है ना 4-5 दिन दावतें होती थी। तो मेरे हस्बैंड थक जाते थे, बोलते थे यार भाई मैं नहीं जा रहा दावत में, रोज़ाना तुम्हारे दावतें होती हैं और वही जो है खाने बिरयानी और ये वो। तो मैं कहती थी देखो ये दिन जो है ना ये बड़ा स्पेशल दिन है, और ये दिन ये वक्त पलट कर नहीं आएगा। और आज बस कहते ना वक्त ऐसा गुजरता तेज़ी से, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। हत्ता कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे रिश्ते थे, सब मतलब भाई नहीं है, भाभी नहीं है, तो अम्मी अब्बा नहीं है, तो मतलब मैं कहीं नहीं है, बाजी है। अब वो मैं बाजी के घर जा रही हूँ भी ना। चलें जी, ईद पे अच्छी बात करनी चाहिए। और अपनों की याद तो बहुत आती है, बहुत आती है ज़्यादा उनकी। और अपनों के बगैर ना आपकी कोई खुशी, आपको ना खुशी नहीं लगती। ईद जो होती है ना, मैं कहती हूँ कि रिश्तों में जो है ना प्यार मोहब्बत होता है, तो हर दिन आपका ईद का दिन लगता है। और अगर अल्लाह न करे कोई नाराज़गी हो, कोई नाचाकी हो, ना इत्तेफाकी हो ना, और रिश्तों में ऐसी चीज़ हो जाती है, अल्लाह न करे उनमें, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। अगर कोई मुझसे नाराज़ भी होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे मुझसे बात नहीं करें, मगर नाराज़ ना हो। फिर ये मुझे सुकून मिलता है जब सब मिल रहे होते हैं ना एक दूसरे से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सबका बड़ों का तो ना यही होता है कि सबको मिला के रखें, मिल के रहें। मेरी तो सब यही सोच है, मैं सबको यही बोलती हूँ। चलो, अभी मैं गई थी तहसीन के साथ, तो मैं गई थी अभी बेकरी, वहाँ पर तो केक ही ख़त्म हो गए। फिर दूसरी बेकरी गई, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ केक और कुछ और चीज़ें लेकर आई, खाने आने की नाश्ते का सामान लेकर आई। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजी के घर तहसीन के साथ, मत्ता के साथ। हसन नहीं आया, हसन घर पे, हसन घर अभी रुक जाते नहीं रुकता, मेरे साथ शरारतें नहीं करना। जब बच्चे छोटे थे ना, मेरे सारे रास्ते में समझाती थी शरारतें नहीं करना। शरारतें करते थे, मम्मी के घर जाते थे ना, समझाती कितना भी समझा दो, सलाम करना जाके, शरारतें नहीं करना, एक तरफ बैठ जाना। और बच्चे थे ना भाई के, उनके साथ सब मिल के शरारतें करते हैं। बस समझिए ये वाला घर है। मैं बोली कौन आया हुआ है, चला ईद और बासी दोनों ईद मुबारक। अरे थक के चूरा हो गए थे पूरी रात की जाग मुबारक। तो क्या तुम मेरी बेटी का हमारी है ना, हमारी माँ की जगह है, उनसे नहीं मिलते तो हमारी ये नहीं होती। लो क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, तो बखरे ही रही है, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, वही वो सही रात जा रही है ना, सही रात जाते हुए गर्मी की गर्माहट से सर में तो दर्द हो रहा, कल भी मेरे सर में तो दर्द, अभी भी तो सर में दर्द हो रहा। अभी आधे से मैं क्या ही गई थी, ये माँ चली गई थी ना, 7 नंबर चली गई, नमाज पढ़ी, 7 नंबर चली गई, वहाँ से आई। तो टाइम पता नहीं चलता सर, देखो 1 घंटा बढ़ गया, देखो 1 घंटा बढ़ गया, ऐसा टाइम भागा है। तो डेली रूटीन कब हो रहा है, टाइम भागे जा रहा है। ट्रेन में तो 2 घंटे लाइट के 3 घंटे कर दी। लाइट गई थी तुम्हारी? हाँ।
नहीं नहीं, आ गई थी 5 मिनट में ही। तो गई तो थी। हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए गई दिन में थी। तो गई नहीं। नहीं सुबह से लेट ही गई। नहीं, बस नहीं, एक दफ़ा गई थी 5 मिनट के लिए, अभी शाम में। शाम को गई। अरे नहीं, दिन में गई है। नहीं गई बड़ी अम्मी, हमारी नहीं गई बाजी। हमारी हो गई थी। नहीं अभी नहीं, कल से जाना शुरू होगी। कल से शुरू हो जाएगी। और गैस की भी है ना, गैस की भी लोड शेडिंग को गैस सिलवा दी। क्यों? तो टेलर को दे दी सीधे से। टेलर में समझ में नहीं आता। तो वो कह रही थी इसी में सिलवाती हूँ, मैं सिलवा देती। नहीं, अच्छे सीता है टेलर। अच्छे सीता है। मेरा भी इतना अच्छा सिया उसने, ब्लैक वाला। हमेशा ना बाजी अपने हाथ से सीती है, अपने हाथ की फिटिंग अच्छी लगती है। जो खुद सीती है उनको अच्छा नहीं लगता है, यहाँ से ऐसा कर दिया, यहाँ से ऐसा कर हाँ, दिया। वो ना वो जब हो जाता है ना फिर वो पसंद नहीं आता। और यहाँ से सब चीज़ पहले ना बाजी ना मेरे ना मैं कपड़े लेकर आती थी ना, तो बाजी है ना किसी वक्त सीती थी। मुझे लगता है जी मैं ट्रैक की और वो कहा नहीं थी बिजी, थक गया। अरे कल सारा दिन इसी में हो गया। थक गया। तो रात को 12 बजे सो जाना, हमें सारा आदमी सोता है। हो गया सन्नाटा पास। हाँ सन्नाटा रात को मौसम है, रात को पूरा ट्रैफिक चलता है ना, हमें सुना था पूरा सन्नाटा हो रहा है, सब शुरू कर रहा है चलाना। रात को हाँ, तो गाड़ी वाली नहीं चली ना उसकी। सुबह चलते हैं ट्रक घर में। सारा दिन जुम्मा नहीं भी करती रहती, मैं चुप बैठी नहीं। जुम्मा को बात कर रही हूँ। तुम्हारी कुछ भी तेरी छोटे बाबा जीन्स पहनती है, थोड़ी बहुत तो पहन लिया करो। हाँ? थोड़ा बहुत तो पहन ले, क्या हो, बच्चों के लिए पहनता है इंसान, बच्चों के लिए पहन। वकार चूड़े ला के देता ना मम्मी को। इतनी चूड़े रखी है। तो क्यों नहीं पहनती, पहनना तो थोड़ा सा डाल दिया। तो यहाँ पे बाजी की बहू लगी है किचन में, और क्या बना रही है? बिरयानी। मुबारक। ईद मुबारक भाई, सबको ईद मुबारक। और ये मुअत्तर की कज़न हमारी, ये दूसरी बहू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितने बच्चे, 4 बच्चे हैं, लगती नहीं है, स्मार्ट सी है। 4 3 बस बन रहा है। और खाना दे दो, भूख लग रही है। कुर्बानी हो गई, कैसी गुजरी किचन में? गुजरी, हाँ किचन में बस। औरतों की ये किचन में ही गुजरती है लेडीज़ की, हाँ, है ना? चूल्हा देखते रहो, खाना पकाते रहो, ये पका लिया वो पका लिया। सही। और क्या बनाया था कल? कल बिरयानी बनाई थी और चपटी का बनाया था। अच्छा, और कलेजी कलेजी बनाई थी अम्मी ने। हाँ भाई, अरे ये इतनी मम्मा की शक्ल है, ये ठंडी हो रही है। हाँ, एक 2 मिनट टिकती नहीं है ये अंदर। एसी में से आई है। कैसे बच्चे में पानी दिए? दरवाजे क्यों बंद कर दिया? ये इसने करा है। हाँ खोलो, गर्मी हो रही है। हाँ, और कब आओगी घर? आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, है ना भाई, ना घर है। हाँ, आना ठीक है, बकरा खिलाएंगे तुम्हें। बकरा। ये बाजी का है ड्राइंग रूम, यहाँ पे हम लोग बैठते ही नहीं है, हम लोग वहाँ बैठते हैं। ये वही वाले पर्दे हैं जो वहाँ पे घर पे लगे थे, हैं? अच्छा, तो हटा दो ना, हवा आएगी। हाँ हवा आ रही है, आ रही है ना हवा। ये बाजी के हाथ का बना, बकार दिखाइए ये जो लगा, ये भाईजान की तस्वीर। ये है ना, बाजी ने पूरी चादर भी बनाई हुई थी। वो टेबल का हुआ है, टेबल कवर है बाजी, बाजी टेबल कवर है ना, टेबल कवर, टेबल कवर है ना, ये हाँ ये है ना। कौन बोल रहे? इससे भेजते थे ना, कुरैशी से बुनती थी बाजी, ये कितना बारीक काम है, हैं? कुरैशी से बुनती थी, और ये बनाना हाँ धागे से। अब करेंगी लड़कियां ऐसे काम, ऐसे काम करेंगी तब। और अलग अलग इसमें डिजाइन होते थे, गिलास के वो भी थे इसमें, गिलास कवर होते थे ना, याले बनाते थे गिलास के।
बेडशीट भी बनाई थी बाजी ने। बाजी बेडशीट भी थी, वो कहाँ है बेडशीट? बेडशीट थी कहाँ है? कुरैशी से बनाती थी बाजी। मेरी शादी हुई थी ना जब, बाजी ने ना कुरैशी से बनाए थे ये दुपट्टों पे। जो पहनोने के सूट देते हैं ना, सबको देते हैं, हमारी सास को, जिठानियों को, सबको ऐसे बनाए थे कुरैशी के। अब पीको चलती है आजकल। मम्मी के भी तो थे, मेरे भी थे, दादी बनाती थी। हाँ। मेरे नहीं है, मेरा जज्बात भी क्रोएशिया का और हमारे गोल्डन कलर का, वो क्या होता है कलाबत्तू होता है। तो पहले शादी होती थी ना, यही तैयारी होती थी, ये कुरैशी काम, अड्डे काम, सितारों के काम, फ्रेम में लगा लगा के। हाँ, फ्रेम में लगा के ना काम करते थे। देखो कितना अच्छा है। बाजी इसके गिलास के भी तो थे, गिलास में कहाँ है वो? बहुत सारी चीज़ें थी। जब हमारा बकस खुलता था ना लोहे का, तो सब सामान निकलता था, वो हम देखते थे। और अम्मी भी बनाती थी, बाजी भी बनाती थी। ये अलग अलग पीस है, फिर जोड़ते थे, है ना बाजी? फिर इसको जोड़ते थे। ये पहले ऐसे कुर्सी पे डाल देंगे, ऐसे डाल देते, सोफे होते ना, सोफे पे डाल देते पहले। ये इसका अलग डिज़ाइन है। और ये क्या है? ये भी मुझे ढूंढने दी इससे बेचते ना कौन पैसा लगा ये ढूंढने दी लगा दूल्हा नहीं ये गोल है। हाँ तो गोली गोल ढूंढता चला ये अलग डिज़ाइन है, देखो ये अलग डिज़ाइन है। कोटी भी बनाई थी एक अम्मी ने, बाजी ने, मेरे बड़े बड़े मैंने बनाई थी गोल्डन उसके बनियान। नहीं कलाबत्तू होता था ना। हाँ कलाबत्तू सितारे होते थे, बड़े बड़े सितारे। हाँ, वो मेरी बनाई थी और उनकी उषा लगी उषा जी की बनाई थी। गली में उन्हें दी दादी बनाती थी, पूरी आस्तीन ने बनाती थी, दादी ने बना के दी थी। लड़कियाँ काम करती थी, अब आजकल की लड़कियाँ नहीं करती है, आजकल की मोबाइल में लगी। हाँ आजकल मोबाइल में ये पहले ना प्लेन चादर बिछा के ना उसमें ऐसे बिछा देते ये इस तरह से, फिर जोड़ की बेडशीट लगा बना देते थे ऐसे। देखो ये किसके हाथ की? अम्मी के हाथ की? तुम्हारे हाथ की? अम्मी के हाथ की है? और नहीं है? और नहीं? ये धागे निकल गए जी, मैं लेके जाती हूँ। चलिए ये मेरी अम्मी की हाथ की बनी है। ये सुई से यहीं से पक्का कर ली हैं? सुई से पक्का कर ली ये निकले नहीं यहाँ धागा टूट रहा है ना। आप यही पक्का कर ली सुई से। अच्छा, इसको पकड़ के ऐसे ये तो खुलता चला है। बड़ी अम्मी को आता था उनको पूरा क्रोएशिया काम, वैसे धागे लपेट लेती थी वैसे से। उंगलियां चलती रहती थी। हाँ, अच्छा मैंने कई दफा मैंने सोचा बनाने की, तो मैं इतना तेल लपेटती थी मैं उंगलियों में आ जाता। नीली पड़ जाती थी नीली बढ़ जाती। बजट में पड़ नहीं होता था। मेरा हाथ भी बैठता सारा कर लेती थी लेकिन बाजी नहीं थी। बाजी में आती थी जब भी अम्मी आती थी ना, मजा अम्मी मैंने तो पर्स में बुने इनके हाँ 16 नंबर 10 नंबर दादी की भी होती थी। अफसरी के अफसरा जी के कुरैशी गुजर। हाँ फिर वो बाइक में गाड़ी को बड़ी तो ऐसे कैसे गुजर? पता नहीं क्या कर रही थी एकदम करने चले गए वो भी बुनती थी। हैं वो भी बुनती थी वो छोटी छोटी चीजें बुनती रहती थी वो नहीं करती थी चादर वादर नहीं बुनती थी ड्रेस में डालने का भी बना देती थी, ड्रेस शीशे पे डालने का। हाँ इंसान शीशे पर डाल दिया हमारी ये कह रहे उससे बेटी देना है। उनको 4 सूती के बेडशीट बनाई थी बाजी ने। 400 की उसे दे दी उसाना ने कर इसका दिया किताब में देख के मोती बने हुए हैं, उसमें पूरी बेडशीट बनाई थी बाजी ने। इतना बारीक काम लेकिन तो आजकल की लड़कियां नहीं करेंगी, वो जो बाजी ने करा। ये कौन है? ग्रीन कलर की बेडशीट थी और ना रंग बिरंगी रंग बिरंगी इतने प्यारे। और नहीं 4 सूती की देख के ना, अब इतने दाने ये हैं। गिन गिन बाजी जाती थी ना, अम्मी जाती थी ना, तो बाजी बोलती है अम्मी ने इस कलर का धागा लिया ना, इस कलर का वो लिया ना नंबर का कुरैशिया। क्या हुआ बाजी, थक गई क्यों? जैसे मैं गई थी वहाँ पे दादी से आई थी, मैं सबका मुस्कान नाम था उनका। हाँ मुस्कान वो मिली थी, कार को भी मिली थी। चेज़अप में मैं तो गई नहीं, एक दफ़ा भी नहीं गई। चीज वैली चेज़ भी नहीं गए? नहीं चेज़अप अलग है ना। चेतन तो उधर है। तुम लोग चेज़ भी नहीं गए थे? मेमू गार्डन के बराबर। चेज़ भी नहीं गए थे? अच्छा, नहीं वहाँ पे भी नहीं गई मैं। दादू साइड
मैं बोला था वहीं बैठ के तू क्यों आई है? गिलास में डाल लेते हैं ना ताकि या तो तुम वहीं बैठती ये रात ठंड तो निकलते ही नहीं है हमारे। हैं? ये वाला आराम से निकालो बेटा और इतना निकालना जितना खा सको। लगा था सारा कमरा उत्तर पुत्तर कर दिया। कब आओगी घर? हुसैन कब आओगी बाजी? आ जाएगी तभी चली। मारा आए मकान लेके अरे अल्लाह अच्छा जी अल्लाह हाफ़िज़। खाने हैं? हमारी दुआ करने अल्लाह मेरी बाजी को सेहत तंदुरुस्ती दे, इनको लंबी जिंदगी दे तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। और बाजी को अल्लाह पाक हज ये लेकर आ रही हूँ अल्लाह के साथ दुपट्टा तो वो ब्लैक कोई से ही कर लो। ब्लैक भी चल जाता है वैसे इसके साथ प्लेन। तो जी बाजी के घर से मैं अभी अभी आई और बाजी के ना खाना ना भी खाया, अच्छा लगा सबसे मिलके। और ये मेरी अम्मी ने जो बुना था ना, मैं ये निशानी के तौर पे लेकर आई हूँ, क्योंकि अम्मी की कोई भी ऐसी चीज़ें मेरे पास थी नहीं। तो मैंने बाजी से कहा बाजी मुझे दे दो, मैं अपनी टेबल पे या फिर साइड टेबल पे या फिर ड्रेसिंग पे ना मैं ये रखूँगी। तो इसमें मेरी अम्मी का जो है ना हाथ से बुना हुआ है। तो बेटियों को तो माँ की बहुत चीज़ें जो है ना बहुत अजीज़ होती हैं। तो जी सब की बहुत ज़्यादा ये आज बाजी की भी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद लेट रही थी, कभी इनकी कमर में दर्द हो रहा था, कभी कुछ ऐसा भी कमज़ोरी आती रहा। फिर ऐसा आसान होता है, बज़ाहिर वो सही लग रहा होता है मगर अंदर से जो टूट फूट हुई होती है ना उसी को पता होता है। कोई नहीं समझ सकता अंदर क्या तकलीफ़ है, झेल के बैठा हुआ है, क्या दुख इसके अंदर पोशीदा है, किस तरह से वो जी रहा है, किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, वो किसी को नहीं पता होता। लोग तो बस बातें बनाते हैं और दूसरे को और दिल दुखाते हैं। तो इंसान ऊपर से तो ज़िंदा नज़र आ रहा होता है मगर अंदर से वो पूरा जो है ना ख़त्म ही हो चुका होता है। तो अभी बस अभी मैं आई और ये है कि माशाल्लाह बाहर बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी, दावतें चल रही हैं लोगों के घरों में और मिलना मिलाना ऐसे ही चल रहा है। आप लोग भी अपने जो भी आपके हैं अपने बहन भाई उनसे मिलें, कोई रंजिश हो तो दूर कर दें और अपनी माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करें। वो बहुत उनके दिल पता है ऐसा हो जाता है जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को ज़्यादा डांट दो चौंक जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत नाजुक हो जाता है उनका दिल, बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ों में से गुजर के जाते हैं ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब उनमें इतना स्टेमिना नहीं रहता, इतना ज़्यादा उनमें पावर नहीं रहता, इतना ताकत नहीं रहती दिमाग को, दिल को, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको ये ना समझा करें कि ये अब जो है इनकी बातें हमारे मतलब किसी काम की नहीं है, ये ऐसा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह ख्याल रखा करें। तो अम्मी क्या करती थी कि एक माँ जो होती है ना वो 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर 10 बच्चे जो होते हैं ना एक माँ बाप को नहीं पालते। क्यों कि जब 10 औलाद होती है ना या 2 औलाद भी होती है ना, तो कोई काम बोलो ना बोलते उससे कह देना, बोलता उससे कह देना, वो भी कर देगा, वो भी तो तुम्हारा बेटा है ना, वो भी तो औलाद है। मगर माँ कभी भी मोहल्ले में किसी भी माँ को किसी औरत को नहीं कहेगी कि मेरे बच्चे पाल लेना या इसको ऐसे ही पाल लेना जैसे मैं पाल रही हूँ, कभी भी नहीं कहेगी कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा जो है काम वो मुझे करना है, वो कभी भी नहीं करेगी। भले वो अंदर से कितनी कमज़ोर हो जाए, कितना कुछ हो जाए, मगर हिम्मत करके वो आगे बढ़ती रहती है। तो जी बस अपनी तरह दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरे भी ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे ही उनका दर्द होता है, ऐसे दिल होता है और सभी को जो है बुरी लगती है, मगर दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उसका ख्याल रखें। कभी भी ऐसा नहीं कि आप किसी को गिरा के आप ऊपर चढ़ सकते हैं या किसी को आप बेइज्जत करके आप इज़्ज़त ले सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं जान करके तो इंशाल्लाह वो बेइज्जती आपको ही पलट के लगेगी, और कुछ जो जान करके ऐसा करता है किसी के कहने से तो उसका भी इसको हिसाब देना ही है।
तो बातें तो बहुत सारी हैं, अभी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और बस ईद पे सबको मुबारकबाद कहूँगी मैं। अपनों के साथ है ना वो अलग ही होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों की कमेंट, सारी आंटियाँ, हमें अपने घर वाले बहुत याद आ रहा है जो दूर हैं, हमें अपनी अम्मी याद आ रही है, हमें अपने अप्पा याद, हमें अपने बहन भाई याद आ रहे हैं, अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम इतनी दूर अपने घर वालों से हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान को दूर जाके अपने बहन भाइयों की, अपने घर वालों की कदर होती है, या कोई दुनिया से चला जाता है जब उसको पता चलता है कि हाँ वाकई उसके अंदर क्या क्या अच्छाएँ थी और क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ थी, क्या मोहब्बत थी। ज़िंदगी में उनकी कदर करें, मोहब्बत करें, और ताकि वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। इज़्ज़त करना ज़रूरी होती है हर रिश्ते में, इज़्ज़त करें और सबकी, चाहे वो आपका अपना हो या नहीं हो, इज़्ज़त ज़रूरी है, सबकी इज़्ज़त करें आप, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आपसे पलट कर वापस ज़रूर आती है। किसी को भी आप जो है आप गिरा कर या किसी को बेइज्जत करके कभी भी आप सुकून से नहीं रह सकते। तो जी अभी इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।